आयनिक यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि ये मजबूत विद्युत वाहक बल द्वारा जुड़े होते हैं। घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु ऑक्सीजन, अधातु ऑक्साइड। उदाहरण C+O2, CO2, S+O2, SO2। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। उदाहरण S+2 H2SO4, 3SO2 plus 2H2O, P plus 5HNO3, H3PO4 plus 5NO2 plus H2O। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। 2S plus Cl2, H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। H2 plus S, H2S। खनिज। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। गैंग। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं Ka, Na, Ca,
Mg तथा Al बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। अयस्कों का समृद्धीकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क जिनाबार है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। उदाहरण 2ZnS प्लस 3O2, 2ZnO प्लस 2SO2। निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण ZnCO3, ZnO प्लस CO2। थर्मिट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Fe2O3 प्लस 2Al 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा।